सोहर ने बीबी को रुला दिया। एक बहन ने मुझे अपनी दर्द भरी कहानी लिखकर भेजी है और कहती है कि मेरी कहानी आप सारी दुनिया तक पहुंचाइए। और मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी से, मेरी सच्ची घटना से दुनिया के हर मर्द और औरत सबक हासिल करे। और जो मेरे साथ हुआ है, मैं चाहती हूँ दुनिया के किसी भी मर्द और औरत के साथ वो ना हो। वो कहती है कि शादी के कुछ सालों के बाद ही हम मियाँ बीवी के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और लड़ाइयाँ उर्स पर थी। मैं हर वक्त अपनी सोहर से लड़ा करती थी। एक दिन मैंने उन्हें खूब कड़ी कसेली सुनाई कि मैं तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल तो देखो, भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ बस अब। मेरे सोहर मेरे पास आकर बैठे और मुझसे कहने लगे, तुम हर वक्त लड़ती झगड़ती क्यों हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मेरे साथ। मैंने उसी साइड में धक्का दिया। वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब मैं सोच रही थी, अब मैं इस आदमी से तलाक ले लूँगी। मेरे 2 कज़न भाई थे जो वकील थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम उस कमीने आदमी से तलाक ले लो। आज मैं सोच रही थी जब वो घर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी कि मुझे तलाक दे दो। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। वो सीधा बच्चों के पास गया, उनके माथे का बोसा लिया, उनके हाथों को चूमा, फिर अपनी चारपाई पर जाकर बैठा और मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन मैं करबटे बदल कर लेटी रही। मैं लेटी क्या, मैं लेटने का नाटक कर रही थी। उसने मुझे फिर आवाज़ दी, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी। मैं चुप रही। वो मेरे पास आया, मुझे देखा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझ पर कंबल डालकर बोला कि शायद थक गई है, सारा दिन काम करती रहती है इसलिए सो गई होगी। वो खुद किचन में गया, खाना देखने लगा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी बना हुआ नहीं था। उसने एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी के साथ खाने लगा। मैं ये सब देख रही थी। मैं दिल में नफरत से सोचने लगी कि ये कुत्ता मर भी नहीं जाता, ये जिंदा क्यों है? वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह ही हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने गुस्से में उससे कहा, बस मुझे अब तलाक चाहिए, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं थक गई हूँ। और गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही बिल्कुल चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, बाहर बाइक पर बैठकर कहीं जाने लगा। मैंने उसे चिल्लाकर कहा, खुदा करे कि तू मर जाए, मेरी जान तुझसे छूट जाए। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया और किसी कॉपी पर कुछ लिखा और फिर चला गया। मैं उसे मुसलसल गालियाँ दिए जा रही थी क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था अब इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। बस 2-4 घंटे ही गुजरे थे। मैं मायके जाने की तैयारियां कर रही थी। मैंने बच्चों को भी साथ ले लिया था। इतने में गली में एक शोर सा मचने लगा। मैं तो रो ही रही थी। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो पूरा गांव चारपाई उठाए हुए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। मैं हैरान थी कि ये क्या हुआ। इतने में एक लड़का फ़ोन में बात कर रहा था और सामने वाले से कह रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर कयामत आ गिरी। मैं अबाक हो गई, सकित हो गई। चारपाई शहर में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात कर रहे थे। कुछ जनाजे का टाइम देख रहे थे। मस्जिद में ऐलान होने लगा और अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था।
अरे कौन यकीन करे कि मेरा अकबर मर चुका है। मैं चीखने और चिल्लाने लगी, अकबर उठ जाओ अकबर, अकबर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब तलाक की बात भी नहीं करूँगी। मैं उसके हाथ चूमने लगी, उसके पाँव छूने लगी कि अकबर उठ जाओ, मेरी जान उठ जाओ अकबर, उठ जाओ। देखो देखो मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर ना जाओ। मैं तुम्हें खाना बनाकर ला कर देती हूँ, तुम्हें भूख लगा है ना? तुम अभी कह रहे थे ना कि मुझे भूख लगी है। मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अकबर मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अकबर मानो मिट्टी तले जा सो गया था। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो मेरे अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे, मुझ पर दुनिया नजरें कसने लगी। बच्चे बाबा को ढूंढने लगे, अब उनको नींद में उनके माथे को कौन चूमेगा, कौन मुझे आवाज़ देगा, कौन मेरी कड़वी कसीले लहजे को, मेरी बातें को बर्दाश्त करेगा। फिर कुछ दिनों में मुझसे मेरा मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा मेरा बनता था वो भी नहीं दिया गया। अकबर के मरने के बाद मैं दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे अब उनके बाबा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे सगे भाई भी मुझसे मुंह मोड़ कर चले गए। मैं लोगों के घर में नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली, मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि शहनाज से शादी करके मैं बहुत खुश हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो पागल है, वो मुझे बिल्कुल भी समझती नहीं है, हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। देखो ना, आज उसने मुझे खाना तक नहीं दिया, कहती है मुझे महंगा मोबाइल लाकर दो। शहनाज तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया, मेरे बच्चे मेरी जान है। शहनाज को आज बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर मैं शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना तक नहीं देती, मैं जानता हूँ वो मुझसे नाराज है। आज मैंने नमक मिर्च और सूखी रोटी खाई है, आज मेरी कमर में ईंट लगी है, गहरा जख्म हुआ है, लेकिन मैं शहनाज को नहीं बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी। डॉक्टर कह रहा था 15 टाँके लगेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा गहरी चोट मेरे सीने में लगी है, क्योंकि आज शहनाज कह रही थी कि मुझे तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा शहनाज के बिना। लेकिन मैं जानता हूँ वो गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं ये सारे अल्फाज उसकी पढ़ रही थी। पढ़कर मैंने डायरी को सीने से लगाया और चीखें मार मार कर रोने लगी। आज मेरी समझ में आया कि हमसफ़र तो हमसफ़र होता है। वो जैसा भी था मेरे साथ था, मेरी ढाल था। उसके जाने के बाद जमाने की ठोकरें खाकर मैं समझी हूँ कि अकबर ही मेरे लिए दोनों जहान था, मेरी दुनिया था। आज मैं थक हार कर घर आती हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, बस बच्चों की खातिर जिंदा हूँ, वरना मैं कब की ख़त्म हो गई होती। मैं खुद को कोसती हूँ, क्यों मैं अकबर के साथ लड़ती थी, झगड़ती थी, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों का देख कर बड़े बड़े ख्वाब देखती थी, बड़े बड़े डिमांड करती थी। वो मेरे साथ था तो आज महसूस करती हूँ कि मैं शहजादी थी और शहजादी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? क्या मुझे खुदा माफ़ करेगा? मुझे अफसोस है कि मैं मुश्किल वक्त में उसका साथ सहारा, उसकी हिम्मत नहीं बन सकी। मैं लालची और मतलबी हो गई थी।
अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हैं तो मेरे जिस्म की बात करते हैं और मेरे जिस्म की तरफ गंदी नज़र भी डालते हैं। जब मेरा सोहर जिंदा था, जैसा भी था, क्या मजाल थी कि लोग मुझ पर गंदी नज़र डालते। सब औरत लड़की से एक बात बोलना चाहती हूँ कि पैसा, गाड़ी, बंगला और ये दुनिया अपने हमसफ़र, अपने सोहर के सामने मिट्टी और खाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। लालच और बड़े ख्वाब की तमन्ना में तुम लोगों की नौकरानी ना बन जाना। सोहर अगर एक वक्त भी रोटी खिलाए तो मुस्कुरा कर उसके सीने से लग जाना। खुदा की कसम, वो सोहर जमाने की लाख तनखियों और सख्तियों को तुम्हारी खातिर झेल कर अपने सीने में बर्दाश्त करता है।